मूवी के स्टार्ट में हम स्टेला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर में आराम कर रही थी। तभी रेडियो पर उसकी दोस्त चक और ऑगी उसे हैलोवीन पार्टी पर बुलाते हैं। ये टाइम 1968 का था। तब लोग रेडियो पर वॉकी टॉकी से बात किया करते थे। चक को किसी से बदला लेना था, इसलिए स्टेला को कुछ अंडे और कागज लाने का बोलता है। अगले सीन में हम टॉमी को देखते हैं जो एक बिगड़ा हुआ लड़का है। उसका खेत में हार्ल नाम का एक पुतला लटका हुआ है। टॉमी अपने दोस्तों के साथ खेत में जा रहा था और उस पुतले को बहुत मारता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है, जहाँ रास्ते में जितने भी बच्चे मिलते हैं वो चलती गाड़ी से उनकी कैंडी चुरा लेता है। स्टेला और उसके दोस्त भी इस बात में बहुत परेशान थे। वो लोग टॉमी से बदला लेना चाहते थे, इसलिए हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनकर रोड पर कैंडी लेके खड़े हो गए। टॉमी की कार को आता देखकर चक एक बैग उठाता है ताकि बाकी बच्चों की तरह टॉमी को भी वो बैग छीन ले। आखिर टॉमी उस बैग को छीन लेता है, लेकिन उस बैग में कैंडी की जगह गार्बेज होता है। उस बैग से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। टॉम जैसे ही अपनी कार रोकता है तभी स्टेला, चक और ऑगी उस कार से अंडे फेंकते हैं। ये देखकर टॉमी उनका पीछा करता है। चक को पता था टॉमी ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए जैसे ही टॉमी उन तक पहुंचता है वो एक बैग में आग लगाकर कार के अंदर फेंक देता है, जिससे वो कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक घर के फेंस तोड़कर अंदर घुस जाती है। अब टॉमी और उसके दोस्त बहुत गुस्से में आ गए थे, इसलिए वो कार से नीचे उतर के इनके पीछे भाग रहे थे। तभी स्टेला और उसकी दोस्त भागते हुए एक ड्राइविंग थिएटर में चले गए थे और उनसे बचने के लिए वो रेमन की कार में घुस गए। वो अपनी कार में बैठ के मूवी देख रहा था। रेमन उन्हें देखकर कार से उतरने का बोलता है, लेकिन स्टेला उससे रिक्वेस्ट करती है कि कुछ देर उन्हें अपनी कार में छुपने दे। लेकिन टॉमी भी वहां पहुंच जाता है और तीनों को रेमन की कार में देख लेता है। तभी वहां पर सब देखते हुए पार्किंग का गार्ड आ जाता है। वो टॉमी और उसके दोस्तों को रेमन की कार से दूर हटने का बोलता है, इसीलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर स्टेला नोटिस करती है कि रेमन को हॉरर मूवीज में इंटरेस्ट है, इसलिए वो रेमन को बोलती है कि वो लोग एक भूतिया घर में हैलोवीन नाइट स्पेंड करने जाते हैं और रेमन को भी उनके साथ चलने का बोलती है। हालांकि ये बहुत ही बुरा आइडिया था, लेकिन रेमन फिर भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर वो सब एक भूतिया घर में जाते हैं जो बेलो नामी एक फैमिली का था। इस घर के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां मशहूर थी, लेकिन फिर भी वो लोग इस घर में हैलोवीन नाइट स्पेंड करने चले जाते हैं। दरअसल कुछ टाइम पहले इस घर में एक बहुत ही दर्दनाक वाकया हुआ था। वो देखते हैं कि घर का दरवाजा चेन से लॉक था। फिर रेमन चक से उसका पेन मांगता है और उस पेन से दरवाजे का लॉक खोल लेता है। लॉक खोलने के बाद अंदर जाकर वो लोग घर को देख रहे थे। तब स्टेला अपने दोस्तों को बताती है कि बेलो फैमिली ने अपनी बेटी सारा को इस घर की बेसमेंट में बंद करके रखा था और किसी वजह से उसकी सारी फोटोज भी जला देती थी, ताकि किसी को भी सारा के बारे में कुछ भी पता ना चले। वो सारा को अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानते थे, लेकिन इस टाउन के बच्चे एक दीवार के जरिए सारा की बातें सुनते थे। इसके बाद वो बच्चे अचानक से गायब होना शुरू हो गए। टाउन के लोगों को लगता था कि सारा उन बच्चों को जहर देके मार देती थी। इससे पहले कि टाउन के लोग सारा को खूनी समझ के मार देते, वो खुदकुशी कर लेती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सारा मरने के बाद भी लोगों को अपनी कहानी सुनाकर गायब कर रही है। स्टेला की बातें सुनते हुए रेमन को शेल्फ के पीछे एक दरवाजा नजर आता है तो घर की बेसमेंट की तरफ जाता है। बेसमेंट में जाने के बाद उन्हें एक और दरवाजा नजर आता है, लेकिन उस पर भी ताला लगा होता है। फिर रेमन उस लॉक को एक चाकू की मदद से खोलता है। ये सारा का पुराना रूम था। दूसरी तरफ चक ऑगी को डराने के लिए एक कोबैट के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन जब चक कबर्ड का दरवाजा खोलता है तब उसे एक अलग ही कमरा नजर आता है, जहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो चक की तरफ देख रही थी। चक उसे देख के बहुत डर गया था और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अचानक ही उसे बाहर किसी और के चलने की आवाज आती है और वो आहिस्ता से दरवाजा खोलता है, लेकिन ये दरवाजा ऑगी ने खोला था। चक फौरन ही बाहर आ जाता है और बोलता है कि उन्हें अब इस घर से निकलना चाहिए। लेकिन स्टेला को बेसमेंट में सारा के कमरे में बुक शेल्फ में एक डायरी मिलती है, जिसमें सारा ने खुद के बारे में कुछ लिखा है। ये डायरी खून से लिखी हुई है, जिसे देखकर चक बहुत डर गया था और स्टेला को डायरी वापस रख के फौरन से बाहर निकलने का बोलता है। लेकिन इससे पहले कि वो चारों वहां से निकलते, टॉमी ने उन्हें ढूंढ लिया था। वो सब उनको बेसमेंट में ही लॉक कर देता है। उस वक्त टॉमी के साथ चक की बहन रुथ भी होती है। वो टॉमी को दरवाजा खोलने का बोलती है। टॉमी अपने माइंड चेंज कर लेता है और रुथ को दरवाजा खोलने का बोलता है, लेकिन रुथ जैसे ही दरवाजा खोलती है तो टॉमी उसे अंदर धक्का देकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। वो सब बहुत डर गए थे। बेसमेंट में स्टेला सारा को अपनी कहानी सुनाने का बोलती है, जो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब सारा को कर्स्ट उन पर सब आ गया था। तभी बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया था और वो सब घर से बाहर आ गए थे। बाहर अभी रात थी कि इसलिए स्टेला रेमन को घर ले जाती है और रेमन रात गुजारने के लिए घर के बेसमेंट में सो गया था।
स्टेला अपने रूम में जब सारा की लिखी हुई डायरी पढ़ी तब वो नोटिस करती है कि डायरी में अपने आप एक न्यू स्टोरी लिखना शुरू हो गई थी। वो स्टोरी टॉमी के खेत में लगे हुए पुतले हार लड़की थी। फिर तब टॉमी को देखते हैं जो बाहर शराब पीकर अपने घर आता है। तब उसकी मॉम बहुत गुस्सा होती है और उसी खेत में जाकर मुर्गियों के अंडे लाने का बोलती है। जब वो अंडे लेके वापस आ रहा होता है तो हेरल्ड पुतले को मारता है और आगे चला जाता है, लेकिन तब भी टॉमी को याद आता है कि वो कुछ भूल गया था। इसलिए जब वो वापस जा रहा होता है तो देखता है हेरल्ड का पुतला अपनी जगह पर नहीं है। ये देख के टॉमी डर गया था। फिर वहां कुछ आवाजें आने लगती है। तभी अचानक उसके सामने हेरल्ड आ जाता है। टॉमी देखता है कि उसके हाथ हिलने लगते हैं, यानी उस पुतले में जान आ गई थी। हेरल्ड टॉमी की तरफ आता है। तभी भागते हुए टॉमी एक 100 टूल उठा लेता है। टॉमी उस टूल से हेरल्ड को मारता है, लेकिन उससे कोई असर नहीं होता क्योंकि वो पहले से ही एक पुतला था। लेकिन हेरल्ड उस टूल की टॉमी के पीछे मार देता है। टॉमी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। वो फिर भी हिम्मत करके वहां से भागने की कोशिश करता है। अचानक ही टॉमी के जिस्म पे भूसा निकलने लगता है, मतलब उसका जिस्म भी हेरल्ड की तरह भूसे का बनने लगता है और आखिर उस टॉमी एक पुतला बन जाता है। अगले दिन स्टेला स्कूल के ऑडिटोरियम में अपने दोस्तों को बताती है कि उसने सारा की डायरी में टॉमी और हेरल्ड की स्टोरी पढ़ी थी और अब टॉमी को कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे शक है कि ये स्टोरी कहीं सच ना हो जाए। ये सुनकर चक अपने दोस्तों को उस रात घर में दिखी बूढ़ी औरत के बारे में बताता है, लेकिन ऑगी को इन दोनों की बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ये सब उनके दिमाग का वहम है। फिर स्टेला इन्वेस्टिगेशन के लिए रेमंड के साथ उस खेत में जाती है जहाँ टॉमी को हेरल्ड ने मारा था। वहाँ उनको एक पुतला दिखाई देता है जिसने टॉमी के कपड़े पहने थे। अब वो लोग समझ गए थे कि सारा की डायरी जिसके बारे में भी है उसको मौत आ जाती है और टॉमी उस डायरी का पहला शिकार था। फिर स्टेला उस डायरी को वापस सारा के बुक शेल्फ में रख देती है। शाम में जब वो घर वापस आती है तो डायरी उसके घर में बुक शेल्फ में मिलती है। स्टेला ये देख के बहुत हैरान हो जाती है। जब वो उस डायरी को देख रही होती है तो अचानक डायरी में अपने आप एक स्टोरी लिखना शुरू हो जाती है। वो बहुत डर जाती है और डायरी के पेजेस फाड़ देती है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डायरी का हर पेज पर हर स्टोरी लिखी रही थी। उन्हें पता चलता है कि अगला नंबर उनके दोस्त ऑगी का था। वो ऑगी को वॉकी टॉकी पे फोन करती है। इधर ऑगी बात करते हुए फ्रिज से सूप निकाल रहा है के लिए पी रहा होता है। स्टेला उसे घर में रखी हुई कोई भी चीज खाने से मना करती है क्योंकि उस डायरी में लिखा था कि एक ज़ॉम्बी का अंगूठा कहीं खो गया था जो ऑगी के घर में रखी किसी खाने की चीज में है। ऑगी समझता है कि स्टेला उसे डराने की कोशिश कर रही है और वो सूप पीने लगता है। हम देखते हैं कि सूप में सच में ज़ॉम्बी का अंगूठा था। सूप पीने के बाद अचानक ही ऑगी की तबीयत खराब होने लगती है और साथ ही वो बाहर किसी और के चलने की आवाज आती है। स्टेला और रेमंड बहुत परेशान हो जाते हैं और वो जल्दी से ऑगी के घर की तरफ जाने लगते हैं। इधर ऑगी डर कर एक कमरे में छुप गया था, लेकिन बाहर एक खौफनाक ज़ॉम्बी उसके रूम की तरफ आ रहा था। ऑगी डर कर अपने बेड के नीचे छुप जाता है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है। ऑगी को लगता है कि ज़ॉम्बी उस रूम में आ गया है, लेकिन जब वो बाहर निकल के देखता है तो रूम में कोई भी नहीं था। वो समझता है कि बस ये उसका एक वहम था, लेकिन वो जैसे ही बेड से नीचे से निकलने लगता है तो अचानक ही ज़ॉम्बी उसको वापस बेड के नीचे खींच लेता है और अपने साथ लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह स्टेला अपने दोस्तों को बताती है कि हम लोगों ने एक खतरनाक आत्मा को जगा दिया है और उस रात जितने भी लोग वहाँ पर गए थे वो सब उस आत्मा का शिकार बन गए थे। फिर वो इस कर्स्ट को तोड़ने के लिए इस डायरी को आग लगा देते हैं, लेकिन वो डायरी आग से भी नहीं जलती। ये देख के वो सब और परेशान हो जाते हैं। स्टेला बोलती है कि अगर हमें इस कर्स्ट को खत्म करना है तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि असल में सारा के साथ क्या हुआ था। इसलिए वो रिकॉर्ड चेक करने के लिए एक लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि सारा की सुसाइड करने में 1 साल के अंदर ही उसकी पूरी फैमिली कहीं गायब हो गई थी। अभी वो ये सब बातें ही कर रहे थे कि अचानक ही डायरी में रुथ के बारे में स्टोरी लिखना शुरू हो गई थी, यानी अब रुथ के मरने की बारी है। फिर स्टेला और उसके दोस्त रुथ को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर रुथ स्टेज शो के लिए तैयार हो रही थी और अपने चेहरे पर एक पिंपल नजर आता है। वो फौरन से बाथरूम में जाकर जब दोबारा मिरर में देखती है तो उसे पिंपल से किसी कीड़े के पैर निकलते हुए नजर आते हैं। वो बहुत डर जाती है। अचानक ही पिंपल से बहुत सारे स्पाइडर्स निकलने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ बहुत से स्पाइडर्स आ जाते हैं। रूथ डर के वहाँ से भागने और चिल्लाना शुरू कर देती है। इसी दौरान वहाँ पर स्टेला और उसके दोस्त भी पहुँच जाते हैं। वो रूथ को देख के बहुत डर गए थे। फिर रूथ का भाई चक उस पर पानी फेंकता है। तभी स्टेला को एक रूम के किसी औरत का साया नजर आता है। वो समझ जाती है कि सारा की आत्मा है। इसके बाद वो एक लड़की लू के घर जाते हैं जो सारा के घर में काम करने वाली नौकरानी की बेटी थी। वो लू से सारा के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि सारा उससे म्यूजिक
म्यूजिक बॉक्स में बज रहा म्यूजिक बहुत पसंद करती थी। ये सुनकर स्टेला लू से वो डायरी दिखाती है जिसमें लू बोलती है कि ये मैंने ही सारा को डायरी दी थी। स्टेला उससे पूछती है कि सारा अब भी उस डायरी में स्टोरी कैसे लिख सकती है। ये सुनकर लू कुछ अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। ये देखकर लू की बेटी स्टेला को बोलती है कि ये सब इंफॉर्मेशन उन्हें उस हॉस्पिटल में ढूंढनी चाहिए जहां सारा को एडमिट किया गया था। फिर वो इस राज के बारे में जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और एक नर्स सारा का रिकॉर्ड मांगते हैं, लेकिन नर्स उन्हें सारा का रिकॉर्ड देने से इनकार कर देती है, जिस पर वो चुप कर हॉस्पिटल में रिकॉर्ड का पता करते हैं। जहां सारा का रिकॉर्ड चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि सारा की फैमिली ने उसे अपने घर में कैद करके रखा था और उसका भाई सारा पर एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। उस रिकॉर्ड्स में उन्हें एक फोनोग्राफिक सिलेंडर भी मिलता है जो एक ऑडियो रिकॉर्डर था। फिर वो सिलेंडर की ऑडियो सुनते हैं जिसमें सारा की आखिरी इंटेरोगेशन रिकॉर्ड थी, जहां सारा बता रही थी कि मैंने अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, मगर मेरी फैमिली ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था। मैंने उन बच्चों की जान बचाने की भी कोशिश की थी जो मुझसे बात करने वहां आते थे, फिर भी मैं उनमें से किसी को भी नहीं बचा पाई। दरअसल सारा के डैड की फैक्ट्री से मर्क्यूरी केमिकल का वेस्टेज निकलता था जो टाउन के पानी में मिल गया था, जिससे पानी पीने से टाउन के बहुत से बच्चों की मौत हो गई थी। सारा के डैड ने खुद को बचाने के लिए बच्चों की मौत का इल्जाम सारा पे डाल दिया था। वो दोनों अभी ये सुन ही रहे थे कि अचानक ही डायरी में एक और स्टोरी लिखना शुरू हो जाती है जो चक के बारे में थी। लाइब्रेरी से बाहर चक हॉस्पिटल के गार्ड्स के बच्चे के लिए भाग रहा था। तभी गार्ड्स हॉस्पिटल के अलार्म ऑन कर देते हैं और सारी रेड लाइट्स जलने लगती हैं, जिससे वो जगह एक रेड रूम की तरह दिखने लगती है। इधर स्टेला और रेमन भी चक को ढूंढने लगते हैं। चक भागकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो घूम फिर के वापस उसी जगह आ जाता है। वो भाग के रूम में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन सब रूम लॉक्स हो जाते हैं। वो बहुत डर जाता है। वो भयानक लड़की आहिस्ता आहिस्ता चक के पास आ जाती है और चक को पकड़कर अपनी बॉडी के अंदर गायब कर लेती है। थोड़ी ही देर में स्टेला और रेमन भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वहां बस चक का पेन मिलता है। वो रेमन चक को साथ लेके गायब हो गई थी। फिर हॉस्पिटल के गार्ड्स उन्हें पकड़ के पुलिस स्टेशन भेज देते हैं, जहां वो पुलिस ऑफिसर को सारा की डायरी और अपने दोस्तों के गायब होने के बारे में बताती है, लेकिन ऑफिसर उनकी बात का यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये सब बच्चों को स्टेला और रेमन ने कहीं गायब किया है और अब खुद को बचाने के लिए वो इस तरह की कहानियां बना रहे हैं, इसलिए वो इनको अरेस्ट के लिए जेल में बंद कर देता है। रात में जब ऑफिसर डायरी देखता है तो नोटिस करता है कि अभी अभी कोई स्टोरी लिखी गई है। ऑफिसर स्टेला पर इल्जाम लगाता है कि स्टोरी तुमने लिखी है। अचानक ही पुलिस स्टेशन की लाइट बंद हो जाती है और एक डॉग पुलिस स्टेशन की चिमनी की तरफ देखकर भौंकने लगता है। स्टेला ये देखकर समझ गई थी कि अब डायरी में लिखी इसकी स्टोरी के पूरे होने का वक्त हो गया है। वो ऑफिसर्स को उन्हें छोड़ने का बोलती है, लेकिन ऑफिसर उनकी बात नहीं मानता। अचानक ही चिमनी से एक कटा हुआ सर गिरता है। ये देखकर ऑफिसर डर जाता है। वो अपनी गन निकाल कर उस सर पे फायर करता है, लेकिन उस पर बुलेट का कुछ भी असर नहीं होता। इसी दौरान चिमनी से कुछ बॉडी पार्ट्स गिरते हैं जो देखते ही देखते एक बहुत भयानक शैतान में बदल जाते हैं। वो शैतान ऑफिसर का सर पकड़कर उसको मार देता है। फिर वो स्टेला की सेल से सलाखों के अंदर आने की कोशिश करता है। ये देखकर स्टेला लॉकर खोलकर रेमन के साथ वहां से भाग जाती है। बाहर आकर रेमन स्टेला को सारा के घर की जाने की तरफ बोलता है और तब तक वो शैतान का ध्यान बटा कर रखता है। स्टेला जल्दी से सारा के घर की तरफ भाग रही थी और रेमन गाड़ी के अंदर वहां से निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो शैतान रेमन की गाड़ी पर हमला कर देता है और कार का शीशा टूटने की कोशिश करता है। यह देखकर रेमन को एक ट्रक में मार देता है, जिससे शैतान का पांव दरमियान से फंस गए थे। फिर रेमन जल्दी से गाड़ी निकाल के भाग जाता है। इधर स्टेला सारा का घर पहुंच गई थी। वो सारा से बोलती है कि तुम स्टोरी लिखना अब बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये कहती है कि वो अचानक ही इस घर के पास में पहुंच गई थी, जहां छुपकर वो सबको देखने लगी थी। वहां वो सारा की फैमिली के बहुत से लोगों को देखती है। फिर जब वो एक रूम में जाती है तो वहां एक बूढ़ी औरत नजर आती है जिसे चक ने देखा था। स्टेला डर जाती है और भागकर एक दूसरे रूम में चली जाती है। उस रूम में जब एक मिरर को देखती है तो ये देख के बहुत डर जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल सारा की तरह नजर आ रही थी। स्टेला समझ गई थी कि अगर इस घर में उसे किसी से देख लिया तो इसे सारा समझ के पकड़ लेगा। वो बहुत डर जाती है और भागकर एक डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गई थी, लेकिन तभी सारा का भाई उसे देख लेता है
और पकड़ के बेसमेंट में ले जाता है। इसी दौरान स्टेला का चश्मा वहाँ गिर जाता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में रेमन उस घर में आकर स्टेला को ढूंढ रहा था। अंधेरी की वजह से उसका पाँव स्लिप होता है और सीढ़ियों से गिर जाता है, जहाँ उसे स्टेला का चश्मा मिलता है और साथ ही उसे स्टेला के चिल्लाने की आवाज आती है। वो उस आवाज के पीछे करते हुए एक रूम की तरफ जाता है, जहाँ उसे एक शैतान नजर आता है। उधर पास्ट में स्टेला को एक रूम में बंद कर दिया है। स्टेला बहुत चिल्लाती है, लेकिन अचानक ही उसके पीछे सारा की आत्मा आ गई थी, जिसे देख के स्टेला बहुत डर गई थी। सारा बोलती है कि मैं तुम्हारी एक आखिरी स्टोरी सुनना चाहती हूँ जो तुम्हारे बारे में है। स्टेला समझ गई थी कि अब मेरा नंबर है। वो फौरन से बोलती है कि मैंने तुम्हें एक स्टोरी सुनानी थी। स्टेला बोलती है कि सारा एक विक्टिम थी और उसे जानबूझ के परेशान किया गया था, जिसकी वजह से मैं अपनी जान दे दी थी। लेकिन अब वो शैतान बन चुकी है और उसने बहुत से मासूम बच्चों को मारा है। ये सुनकर सारा स्टेला को स्टोरी लिखने के लिए एक पेन देती है। तब स्टेला अपनी उंगली से खून निकालकर डायरी में सारा की स्टोरी लिखना शुरू कर देती है। वो लिखती है कि बेलो फैमिली ने सारा के साथ बहुत गलत किया और उसे कैद करके रखा, लेकिन अब वो आजाद है। ये सुनकर सारा अचानक ही वहाँ से गायब हो गई थी। स्टेला जैसे ही स्टोरी लिख के खत्म करती है तो वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टेला सारा के नेम से एक पूरी बुक लिखती है, जिसमें वो सारा की रियल स्टोरी लिखकर उसे पब्लिश कर देती है। लेकिन उसके दोस्त चक और ऑजी को अभी भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन सारा चाहती है कि उसे वापस लाने का राज सारा की डायरी में है और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है।